Hello my dear students, welcome to Basic Education English Classes। जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, है ना, और थोड़ा सा हुआ कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग वीडियो दो तीन दिन जो हुआ गैपिंग चल गया, है ना, नहीं अपलोड कर पाए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका कुछ जो बचे हुए पार्ट हैं हम लोग देखते हैं कि क्या है नहीं है। और आप लोग प्रेजेंट देख चुके हैं पूरा, है ना, अच्छी तरीके से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो देखे ही हैं, है ना, लेकिन और भी बहुत सारे भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोगों को, है ना, कहने का मतलब कोई भी एग्जाम हो, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, तो उस समय भी दिक्कत नहीं हो, प्रश्न बने, समझ में आए, है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखते रहे। वर्ब ऑफ मेजरमेंट बोला गया है, वर्ब ऑफ मेजरमेंट्स, है ना बच्चों, माप। इसमें कुछ वर्ड है जैसे कंटेन, है ना, कंसिस्ट, लैक और फिट होगा, ठीक है। अगर बोल रहा है ना, ये सब भी वर्ड आते हैं ना, तो कह रहा है कि क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से बनेंगे माप वाले में। जैसे प्रश्न अगर दे दिया जाए बोतल में पानी है ना, ऐसा बात बोल दिया है होगा, तो क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? बोतल, इसलिए लिखें द बॉटल, क्या? द बॉटल, है ना। उसके बाद हुआ यहाँ पर हम लोग क्या कंटेन का प्रयोग किए हैं और यहाँ पर हम लोग एस लगा दिए हैं इसमें, है ना। कहने का मतलब पढ़ तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कंटीन्यूअस टेंस, क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन बनाइए किसमें? यहाँ पर एस लगने से ये वर्ब का 5 हो गया, ये ना वर्ब 5 हो गया, तो बना किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पढ़ रहे हैं किस कौन सा टेंस? कंटीन्यूअस, लेकिन बन रहे हैं इंडेफिनिट में, है ना। तो कंडीशंस को आप लोग समझिएगा, मेजर ये वर्ब ऑफ मेजरमेंट्स के कारण ऐसा हुआ, है ना। चलिए आगे आइए, बोला गया वर्ब यूज्ड फॉर सेंस, समझ, है ना। बोला गया है बच्चों सी, स्मेल, सिम, साउंड, टेस्ट, लुक। अगर ये सब भी वर्ड मिलते हैं तो हम लोगों को किस में बनाना है? होगा इंडेफिनिट में ही बनाना है, ठीक है। जैसे कुछ प्रश्न है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना, तब वी सी विथ आवर आईज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे है वर्ब ऑफ पोसेशंस, है ना, अधिकार बच्चों, क्या? अधिकार। जैसे इसमें भी कुछ वर्ड है इंक्लूड, है ना, इन्वॉल्व, पोसेस, बिलोंग, वांट, ओन, नीड, है ना। कुछ प्रश्न है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो आई नीड सम मनी, क्या? आई नीड सम मनी। उसी प्रकार से कह दे कि मैं यह कार चाहता हूं, क्या? मैं यह कार चाहता हूं। ये तो आपको एकदम कंफर्म दिख रहा है होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बात है, ता आ गया, इसलिए आई वांट दिस कार। लेकिन इसमें भी हम ये भी वर्ड को लिख दिए हैं कि भी वर्ड इसमें आ रहे हैं, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार को व्यक्त कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिक्कत। आई होप आपको कि, है ना, मेजरमेंट्स और सेंस, है ना, और बच्चों आपको क्वेश्चंस आया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं होगा सम ऑफ वर्ब कैन बी डायनामिक, गतिशील एंड, है ना, स्टैटिक, ठीक है, स्थिर। बच्चों बोला गया है ना, ऐसी वर्ब, क्या? ऐसी वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में बनाया जा सकता है। कंडीशन के अनुसार बच्चों कहीं कहीं आप लोग देखते भी होंगे कोई वर्ड सेंटेंस आते हैं और उन्हें दो तरीके से बनाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है दो तरीके ही केवल नहीं, दो टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो उसके पीछे कुछ रूल है। जैसे बोला गया कि फील का प्रयोग बच्चों मतलब महसूस, क्या? महसूस करने के अर्थ में होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है।
जब फील का प्रयोग महसूस करने के अर्थ में, है ना, क्या चीज करने के अर्थ में, महसूस करने के अर्थ में होगा, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, बोला गया है कि मैं महसूस करती हूँ कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। क्या? मैं महसूस करती हूँ कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। तो बबुआ सब्जेक्ट क्या है? आई, इसलिए आई है ना, उसका महसूस कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? अगर बोला कि फील का प्रयोग महसूस करना, तो सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर फील का प्रयोग केवल किए। आई फील की का मतलब दैट, है ना। उसके बाद ही विल बी अ ग्रेट मैन। कोई दिक्कत? दूसरा बोला कि मुझे सिर दर्द दे रहा है। क्या कर रहा है? मुझे सिर दर्द दे रहा है। तो महसूस कर रहे हैं ना, रहा है, रही है भी आया, फिर भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं किए। एक मिनट, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कहता था मुझे क्या कर रहा है? सिर दर्द दे रहा है ना, मुझे सिर दर्द दे रहा है, तो हम फील कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए, आई फील हेडेक। कोई दिक्कत? अब है मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, फील शब्द तो नहीं आया, कौन सा शब्द आया? अनुभव शब्द आया, इसलिए अनुभव जब करेंगे ना, तब वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बनाएंगे। आई एम फीलिंग बेटर, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। आगे बोलता है बच्चों, है ना, कि फील का प्रयोग टच और एग्जामिन जांच करने के अर्थ में होने पर कंटीन्यूअस में बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा? कंटीन्यूअस से। जैसे बच्चों डॉक्टर उसके नब्ज की जांच कर रहा है ना, डॉक्टर क्या कर रहा है? उसकी नब्ज की जांच कर रहा है ना। तो इसका मतलब वो अनुभव करेगा, डॉक्टर महसूस नहीं करेगा ना, अनुभव नहीं करेगा, दूसरे को जांच कर, तो हम क्या अनुभव करेंगे, महसूस नहीं ना। द डॉक्टर इज, इसलिए कंटीन्यूअस में बना रहे हैं, द डॉक्टर इज, है ना, फीलिंग हिज पल्स। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आई होगी ये भी क्लास, है ना। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं आपको, है ना, बताया भी जाएगा। कोई भी टॉपिक पर दिक्कत है तो बेहिचक फ्रैंकली आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो ठीक है, सी यू अगेन।